हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच किया, वहां से रेजिस्टेंस लिया और फिर शार्प फॉल दिखाया है। लेकिन फिर भी निफ्टी 26,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग ही दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ने जो ये क्लोजिंग दी है, क्या निफ्टी उस क्लोजिंग को सस्टेन करेगा और यहाँ से निफ्टी में रिकवरी आएगी या फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 26,111 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी ने 26,111 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, बट 2 दिन लगातार वहां पर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी में मंडे को अगर पॉजिटिव क्लोजिंग रहती है और ट्यूसडे को निफ्टी अगर मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है या फिर उसके आसपास कहीं क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी ने ट्यूसडे को शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन फिर वेंसडे को निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एज एक्सपेक्टेड उसके बाद निफ्टी ने 26,111 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। बट अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 26,111 के लेवल को ब्रेक करता और उसके ऊपर सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी रहती, लेकिन निफ्टी ने अगले दिन यानी फ्राइडे को शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और 26,111 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। बट अभी भी निफ्टी 26,000 लेवल को सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा हमने पिछले अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 26,111 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी नवंबर में ही 26,500 के लेवल भी अचीव करे। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और अभी भी हमारे व्यूज इंटैक्ट हैं और अगर निफ्टी ने 2 दिन लगातार 26,111 के ऊपर सस्टेन किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते में ही 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। अब मैं ये नहीं कह रहा उसके बेसिस पे आप जाकर कॉल बाय करके या फिर पुट सेल करके बैठ जाइए, क्योंकि अब निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं, बट कितनी फास्ट रिकवरी होगी उसके बारे में कहना मुश्किल है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो उसके बाद दिसंबर का फर्स्ट वीक निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी रहे। और जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी 27,000 के लेवल की तरफ बढ़े। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी का जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 26,277 वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 25,666 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,277 एज ए रेजिस्टेंस और 25,666 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 25,666 के पास आकर निफ्टी ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था और फिर शार्प फॉल दिखाया था, फिर रिकवरी दिखाई थी। 25,666 के पास आकर निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, रिकवरी दिखाई। प्लस जो निफ्टी का पिछले हफ्ते की कैंडल थी उसका ऑलमोस्ट हाफ भी है 25,666 के आसपास। तो 25,666 निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। बट जैसी उम्मीद है अगर निफ्टी ने कल यानी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और देन निफ्टी हो सकता है वेंसडे को अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और फिर थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी में बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग रहे और निफ्टी 26,500 के लेवल्स इसी हफ्ते में अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और 26,000 के लेवल्स को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे या फिर उसके आसपास क्लोजिंग दे दी तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है और 25,666 जो निफ्टी का इस समय का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हो सकता है निफ्टी वहां से आकर सपोर्ट ले और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। बट जिस हिसाब से मार्केट सिनारियोज चल रहे हैं, मतलब ग्लोबली भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, प्लस जो भी इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ के डिस्कशंस चल रहे थे अब वो भी किसी ना किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वहां पर भी धीरे धीरे स्टैंड अप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस हफ्ते हमने निफ्टी में एक ट्रेड लिए थे और हमने स्टॉक स्पेसिफिक भी बाइंग करी थी और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। प्लस मेरे स्टॉक ऑफ द डे क्या होते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा तो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के
15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और फ्राइडे को निफ्टी ने हाई वॉलिटिलिटी दिखाई, एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर वहां से बहुत अच्छी रिकवरी, फिर शार्प फॉल, फिर रिकवरी और फिर उसके बाद यहाँ से शार्प फॉल, रिकवरी और फिर फाइनली फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जो निफ्टी का फ्राइडे का लो था उसी के पास में जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। बट जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि अभी ऐसी कोई नेगेटिव सिनारियोज नहीं है या फिर कोई ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी निफ्टी में फॉल आ रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, वहां पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जितने भी लोग ऊपर के लेवल पे बाइंग करके बैठे हैं वो अपनी धीरे धीरे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में फिर भी अगर रिकवरी आ जाती है तो हो सकता है वहां से फिर अब वहां पर नए बायर्स एंट्री मार रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट का चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 26111 के आसपास। 26111 वैसे भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। प्लस 26030 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 26030 के पास निफ्टी ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो हो सकता है निफ्टी कल 26111 एज ए रेजिस्टेंस और 26030 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया शुरू के आधा घंटा, मतलब 9:10 बजे तक अगर निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। अब किस स्ट्राइक प्राइस का और किस एक्सपायरी का सेल करना उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस जब मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ तब भी मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा कि मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को इमीडिएटली सेकंड 15 मिनट की कैंडल में ब्रेक कर दिया, तब यहाँ पर निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। बट निफ्टी को जो हमारा सपोर्ट है 26030 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना जरूरी है। और अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया तब यहाँ पर हम जाकर या तो पुट बाइंग करेंगे या फिर कॉल सेलिंग करेंगे, जिस हिसाब से उस समय सिनारियोज बनेंगे उस हिसाब से हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। बट जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था सेकंड हाफ में, उसको अगर फॉलो करते हुए निफ्टी ने कल अगर गैप डाउन ओपनिंग दी 26030 के पास या उसके नीचे, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मतलब मान लीजिए निफ्टी ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिकवरी दिखा दी, तब निफ्टी में चांसेस होंगे कि यहाँ से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और अगर निफ्टी ने उस रिकवरी को यानी थर्ड 15 मिनट की कैंडल में 9:10 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने अगर सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और पहली 15 मिनट की कैंडल के भी हाई को ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सेकंड 15 मिनट की कैंडल का लो एज ए स्टॉप लॉस और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी रहे। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, मतलब कंटिन्यूएशन में दो कैंडल निफ्टी ने रेड बना दी अगर, तो निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है। उसके बाद जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का पहला सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 25980 के आसपास। जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था, अगर निफ्टी उसको इग्नोर करता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, तब यहाँ पर वेट करिएगा। और अगर निफ्टी 26111 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कमिंग रहे। उस केस में 26177 निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है या फिर पहला रेजिस्टेंस रह सकता है। जो निफ्टी ना ये फ्राइडे का हाई था उसके आसपास, क्योंकि वहां से निफ्टी ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था और शार्प फॉल दिखाया था, और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक कर दिया तो हो सकता है निफ्टी कल में 26200 को ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और अगर निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ट्यूजडे का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं, रिलायंस हो गया, ये सब हो गए, वो भी काफी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है, वहां पर हम वेट करेंगे निफ्टी को सस्टेन करने का। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने 2 कैंडल लगातार ग्रीन बना दी, मतलब गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद 26111 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं या फिर पुट सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।